हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले जर्नल एंट्री के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे माल बेचना लेकिन नगद में बेचना और उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। हम अभी जर्नल एंट्री के बारे में ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, सारे जितने भी टिपिकल पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे और आज हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माल नगद बेचने की। यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है, माल बेचा है शाम को, लेकिन कैसे? नगद में। गुड्स सोल्ड टू श्याम बाय कैश। यहां पर हमने इस एंट्री में लिख दिया है स्पेशल कि हमने माल बेचा है शाम को, लेकिन कैसे बेचा है? नगद बेचा है। यदि यहां पर सिर्फ शाम लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि हमने माल उधार में बेचा है, लेकिन इस एंट्री में हमने क्लियर बता दिया है, क्लियर लिख दिया है कि हमने माल बेचा है लेकिन कैश में बेचा है, हमने माल नगद में बेचा है। हमने कस्टमर को माल दे दिया, उसके बदले में हमने उससे पैसा तुरंत ही ले लिया, उधार नहीं रखा। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमारा एक बिजनेस है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसी तरह समझते हैं। बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है जिसमें हम हमेशा लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ पर ये हमारा बिजनेस है। हमने शाम को माल बेच दिया। कैसे बेचा है? कैश, नगद में बेचा है। हमने माल बेचा है शाम को। कैसे बेचा है? नगद में बेचा है। अब यहां पर कैश में बेचा है, बिजनेस से हमारा जो है माल चला गया। यहां से हमारा जो गुड्स है वो निकला और कहां चला गया? शाम के पास चला गया। तो यहां से हमारा गुड्स हो गया आउट। हमने माल शाम को नगद में बेचा है, उसके बदले में हमारे पास ये वाला कैश हमारे बिजनेस में आ गया। गुड्स यहां से गया और वहां से कैश आ गया। मतलब आया क्या और गया क्या? हमारे पास से माल चला गया और वहां से कैश आ गया। अब अकाउंटेंसी के नियम की बात कर रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आया है हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं और जो जाता है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहां पर हमारे बिजनेस से क्या गया? गुड्स चला गया और बदले में कैश आ गया। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो हमारे पास से माल जाता है और वहां से कैश आता है। अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो यहां पर हमने माल बेचा और बदले में कैश हमने उससे ले लिया तुरंत, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है वो है नगद माल बेचने की। हमने शाम को माल बेचा है लेकिन नगद में माल बेचा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी हमें पता करना है। तो शुरू करते हैं पता करना। यहाँ पर हमने गुड्स, माल जो है हमारी तरफ से चला गया है। अब हम पहले भी समझ चुके हैं कि जहाँ पर गुड्स वर्ड होता है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेल का, यदि माल बेचा है तो यहाँ पर एक अकाउंट इफेक्ट होगा सेल्स अकाउंट, और हमारे पास क्या आया है? वो आया है कैश, तो एक अकाउंट इफेक्ट होगा कैश का। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी वो समझते हैं।
डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे बिजनेस से क्या गया और वहाँ से क्या आया। हमारे बिजनेस में क्या आया, आया है कैश। तो जो भी बिजनेस में आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, हम उसे करेंगे डेबिट साइड में। और हमारे बिजनेस से क्या चला गया, गुड्स चला गया है, तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। आया कैश और गया माल। हमारे बिजनेस से माल चला गया, हमारे बिजनेस से गुड्स चला गया। यहाँ पर हमने गुड्स शब्द का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम गुड्स शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल वर्ड का, क्योंकि हमने माल बेचा है। तो ये डिसाइड हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर नरेशन कुछ इस तरह से होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम बाय कैश। हमने माल श्याम को बेचा है लेकिन नगद में बेच दिया। जब भी हम किसी को माल नगद में बेचते हैं हमारे पास से माल चला जाता है और वहाँ से कैश तुरंत ही आ जाता है। तो आया क्या और गया क्या, आया हमारे पास कैश और हमारे पास से जो है माल चला गया। तो आया कैश और गया माल। तो यहाँ पर हमने ये एंट्री में ये समझा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने माल नगद में बेचा और पैसा तुरंत ही हमने उससे ले लिया। ये एंट्री थी हमारे नगद माल बेचने की। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।